नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य की जानकारी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था, जिसमें उनके पिताजी विश्वनाथ दत्ता ब्रिटिश शासन में कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत थे और उनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, जिन्हें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों के ज्ञान को अर्जित करने में काफ़ी रुचि थी। स्वामी जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके प्रेसिडेंसी कॉलेज से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पश्चिमी इतिहास और पश्चिमी दर्शनशास्त्र का भी अभ्यास किया था और वर्ष 1884 में उन्होंने अपनी बीए से बैचलर की डिग्री भी पूरी की। स्वामी जी अपने पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार की गरीबी के कारण अपनी मां और 9 भाई बहनों को पर्याप्त भोजन कराने के लिए 2-2 दिनों तक भूखे रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी की बहन जोगेंद्र बाला ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। स्वामी विवेकानंद जी अपनी मां को सदा पूजनीय मानते थे और जीवन भर उनकी पूजा करते रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने ईश्वर को पाने की लालसा के कारण ब्रह्म समाज की ओर अपना रुख किया, जहां वो हमेशा लोगों से उनके भगवान और धर्म पर विचारों को पूछते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था। स्वामी जी की नवंबर 1881 में पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, जिनसे अध्यात्म से जुड़े अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस पर कभी भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते थे और प्रत्येक बात पर अपने गुरु की परीक्षा लेकर अंततः अपना उत्तर प्राप्त करते ही रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने 16 अगस्त 1886 को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके मठ को पहले बारानगर और फिर वर्ष 1899 में बेलूर में स्थानांतरित किया, जो आज भी पूरे विश्व में बेलूर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी को यह नाम खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में यह कहकर की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उनके भाषण पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जो भारत के इतिहास में एक गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गई। स्वामी जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने से बेलूर मठ में हुई थी। आज भी स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई किताबें जैसे कि कर्म योग 1896 में, राजयोग 1896 में और कोलंबो से अल्मोड़ा तक के भाषण 1847 में लोग बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा ये स्वामी विवेकानंद जी से जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।